तो स्टूडेंट आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिंग काउंटर। रिंग काउंटर क्या होता है? रिंग काउंटर इस टाइप ऑफ ये एक शिफ्ट रजिस्टर काउंटर होता है जिसमें जो आउटपुट लास्ट फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को क्या करते हैं, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में फीडबैक कर देते हैं टू द इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप फॉर्मिंग अ रिंग एंड हेंस कॉल्ड एज रिंग काउंटर। तो इसको रिंग काउंटर बोलते हैं। यानी कि 4 फ्लिप फ्लॉप्स है जो कि कैस्केडेड मैनर में है और इसमें जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप है इसके आउटपुट को हमने फीडबैक कर दिया टू द इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। तो इसे क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं तब रिंग काउंटर, क्योंकि ये रिंग का फॉर्म ले ले रहा है। अब जरा देखते हैं कि मान लेते हैं कि जो Q3 Q2 Q1 और Q0 शुरू में सभी अगर 0 0 थे तो क्या होगा कि जब अगर फर्स्ट क्लॉक हम देंगे तो फर्स्ट क्लॉक देंगे तो अब भी सभी क्या रहेंगे, 0 0 ही रहेंगे, क्योंकि ये वाला इसमें जाएगा, ये वाला इसमें जाएगा, इसका आउटपुट इसमें जाएगा और फिर ये फीडबैक होकर यहाँ पे आएगा। यानी कभी भी ये 1 नहीं होने वाला, हमेशा रिंग में 0 ही घूमता रहेगा। ठीक है ना? तो अगर इस समस्या को दूर करना है तो हमें क्या करना होगा? तो हमें इस क्या करना होगा, किसी एक इनपुट को 1 करना होगा। तो किसी एक इनपुट को हमें 1 करना होगा। तो क्लॉक 0 क्लॉक पे हम कह रहे हैं कि जो D3 है इसको हमने कर दिया 1 और बाकी सभी उस समय क्या थे, ये सभी अभी भी 0 ही थे। D3 को हमने किसी तरह से 1 कर दिया। जैसे ही इसको 1 करते हैं और पहला क्लॉक मिलता है तो ये D3 है वो कहाँ पहुंच जाएगा, Q3 के पास पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 1। ठीक है, फर्स्ट क्लॉक मिला तो ये हो जाएगा 1 Q3 और बाकी सभी क्या रहेंगे, 0 0 0। बाकी सभी तो शिफ्ट हुए तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। जो Q0 है वही क्या है, D3 भी है। तो Q0 वही अगर D3 भी है तो Q0 जो है वही D3 भी है। तो जो Q0 फीडबैक होकर D3 में आ गया तो मान लेते हैं कि जो ये 0 था ये कहाँ पे आ गया, ये D3 में आ गया। ठीक है ना? जो Q0 था वो D3 पे आ गया। Q0 ही D3 पे आ गया। जैसे ही सेकंड क्लॉक जाएगा तो ये 0 क्या हो जाएगा, 0 Q3 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, ये 1 शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, ये शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा और ये शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। थर्ड क्लॉक में जो ये 0 है, ठीक है ना, ये 0 ही फीडबैक होकर D3 में आया हुआ था। ये 0 फीडबैक होकर D3 में आया हुआ था तो ये 0 फिर से फीडबैक होकर कहाँ पे आ जाएगा, ये 0 में आ गया। ठीक है ना? जो Q0 है, जो Q लास्ट स्टेज का आउटपुट है वो फर्स्ट स्टेज का इनपुट बन जाता है, लास्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट। तो ये जो 0 है ये फिर से फीडबैक होकर इसमें आ गया तो ये 0 ही रह गया। उसके बाद होगा क्या कि जैसे ही क्लॉक 0 यहाँ पे पड़ा हुआ था, D3 पे 0 ऑलरेडी पड़ा हुआ था और जैसे ही तीसरा क्लॉक दिया तो क्या हो जाएगा, Q3 हो जाएगा 0, ये वाला शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि जो Q3 का आउटपुट है वो D2 के लिए इनपुट है। तो ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यानी Q3 के जो आउटपुट पे था वो D2 के लिए इनपुट हो गया और D2 के जो Q2 के आउटपुट पे था वो D1 के लिए इनपुट पे हो गया। ठीक है, इस तरह शिफ्टिंग हो गई। अभी जो 0 अवेलेबल है वह, ये जो 0 अवेलेबल है, जो ये 0 अवेलेबल है वही तो D3 भी है। जैसे यहाँ पे जो 0 अवेलेबल था, ठीक है, ये जो 0 अवेलेबल था वही D3 पे भी आ गया था। ठीक है ना? इसी तरीके से जो ये अवेलेबल है, ठीक है ना, ये जो Q0 पे अवेलेबल है वही किस पे आ जाएगा, D3 पे भी आ जाएगा। Q0 और D3 सेम है। ठीक है ना? तो Q0 यानी क्लॉक पल्स देने के बाद ये पहले शिफ्टिंग हुई, पहले शिफ्टिंग होने के बाद, ठीक है ना, ये सिस्टम में आ गया। उसके बाद जब हमने सेकंड क्लॉक दिया तो यही किस में चला गया, यहीं पे 0 चला गया, ये किस में गया, यहाँ पे 0 गया। ठीक है ना? उसके बाद होगा क्या, ये सब फोर्थ क्लॉक देंगे। जैसे ही फोर्थ क्लॉक देंगे, नेक्स्ट क्लॉक देंगे तो होगा क्या, तो नेक्स्ट क्लॉक जब हम देंगे तो ये वाला शिफ्टिंग स्टार्ट होगी। ये यहाँ आएगा, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा। ये जो 1 है, ठीक है ना, ये जो 1 है यही क्या है, D3 भी है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। जब हम फिफ्थ क्लॉक देंगे तो फिफ्थ क्लॉक देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यही जो 1 है ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा, 0 रहेगा ना, क्योंकि D3 में पहले से 0 था। ठीक है, अभी फिर से डिस्कस कर दे रहे हैं। फिर जब पांचवा क्लॉक देंगे तो जो ये 1 है D3 में वही कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा और 0, ये 0 और ये 0। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि कैसे काम कर रहा था। ठीक है, तो शुरू में हमने क्या किया कि कोई क्लॉक पल्स नहीं दिया था तो Q3 Q2 Q1 और Q0 सभी 0 थे।
सब जीरो थे। उसके बाद हमने अभी D3 को 1 किया हुआ नहीं था। उसके बाद हम क्लॉक पल्स अगर देंगे तो भी ये रिंग में वही घूमता रहेगा और Q3 Q2 Q1 Q0 क्योंकि शिफ्टिंग होती रहेगी और जीरो ही आता रहेगा, तो सभी जीरो ही रहेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक इनपुट को 1 करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि D3 को 1 कर दिया। जैसे ही D3 को 1 करेंगे तो जब पहला क्लॉक पल्स देंगे तो जो 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा Q3 पे। तो पहला क्लॉक पल्स दिया तो Q3 हो गया 1, Q2 जो है वो D1 में जाएगा तो Q1 हो गया 0, जो Q1 है वो D0 में जाएगा तो Q0 भी हो जाएगा 0। तो जो Q2 है वो D1 में जाएगा तो Q1 0, और जो Q1 है उसका आउटपुट वो D0 में जाएगा तो Q0 0। तो इस तरीके से हमारे पास क्या एंट्री हो गई 1 0 0, ठीक है। और यहाँ से आउटपुट्स निकाल ले सकते हैं, ठीक है। तो Q3 Q1 Q3 Q2 Q1 और Q0 सभी मिल गए हमें 1 0 0 0। अब हम सेकेंड क्लॉक देते हैं। सेकेंड क्लॉक अगर देंगे तो क्या होगा, शिफ्टिंग स्टार्ट होगी। शिफ्टिंग स्टार्ट होगी तो जो Q3 है वो कहाँ, Q3 जो 1 है वो D2 के लिए इनपुट मिलेगा। क्लॉक मिलते ही जो ये 1 है वो Q2 में पहुंच जाएगा तो शिफ्टिंग होगी तो 1 0 0। अब ये जो 0 है, जो Q0 0 है, ये शॉर्ट है किसके साथ, D3 के शॉर्टेड में है, यानी जो Q0 है वही D3 भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट क्लॉक पल्स दिया। नेक्स्ट क्लॉक पल्स देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो D3 है वही तो Q3 में जाएगा। तो ये 0 किस में चला जाएगा, ये 0 चला जाएगा Q3 में, ठीक है। Q3 में 0 चला गया, ये चला गया, ये और ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यही 0 किसमें है, D3 से कनेक्टेड है, तो ये 0 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट क्लॉक पल्स देंगे तो नेक्स्ट क्लॉक पल्स देंगे अगर, तो होगा क्या, नेक्स्ट क्लॉक पल्स अगर फोर्थ क्लॉक पल्स दिया तो क्लॉक पल्स देंगे तो क्या हो जाएगा, D3 में है 0 तो D3 क्या हो जाएगा कि Q3 में चला जाएगा। तो ये Q3 में चला गया, Q3 में गया, और ये यहाँ शिफ्ट हुआ, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, ये यहाँ शिफ्ट हो गया। जो ये 1 है यही क्या फीडबैक होके आ रहा है पहले वाले पे, तो D3 हो गया 1। नेक्स्ट क्लॉक पल्स देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q3 हो जाएगा 1, फिर Q2 हो जाएगा 0 0 0। इसका मतलब इस तरीके से शिफ्टिंग हो जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि जिस स्टेज से हम स्टार्ट किए थे फर्स्ट क्लॉक पल्स पे 1 0 0 0 था, और लास्ट फिफ्थ क्लॉक पल्स पे भी 1 0 0 0 है। यानी अगर हम यूज्ड स्टेट्स की बात करें तो इसमें 4 स्टेट्स यूज्ड हुए हैं। 4 स्टेट्स क्या क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। इसका मतलब 8 4 2 और 1। तो 4 स्टेट्स यूज्ड हैं। पॉसिबल स्टेट्स कितने हो सकते हैं, 16, क्योंकि 4 बिट में है, और अनयूज्ड स्टेट कितने हैं, 12, ठीक है। तो ये था पूरा रिंग काउंटर का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।